सहारा प्रणाम, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी। मौत के 90 मिनट बाद यानी 1.5 घंटे बाद एक शख्स जिंदा हो गया। अब इसे मेडिकल मिरेकल कहा जाए या फिर ईश्वर का चमत्कार, लेकिन मौत से मुलाकात कर एक शख्स ने उसे मात दे दी है और जिंदगी जीत गई है। जी हां, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसा ही चमत्कार हुआ है जो शायद ही इससे पहले देखने को मिला हो। इस चमत्कार से हर कोई हैरान है तो कोई गदगद हो गया है। 41 साल के संजीत जिंदगी की जंग जीतकर हमारे बीच खड़े हैं। दरअसल संजीत की 99% दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इसके बाद वो हुआ जो किसी करिश्मे से कम नहीं। सीपीआर जो दिए वो सीपीआर इतना मददगार रहा क्योंकि वो जो प्रेशर पड़ा हार्ट के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली हार्ट फंक्शन चालू हुआ 1.5 घंटे के बाद। तो तभी उन्होंने एंजियोग्राफी किए। एंजियोग्राफी में उनको राइट साइड में एक ब्लॉक दिखा और ब्लॉक दिखने के बाद में फिर तुरंत उन्होंने एंजियोप्लास्टी करे। एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डाला गया। स्टेंट डालते ही मेरा बीपी वगैरह सब नॉर्मल आ गया। संजीत एक मेडिकल कॉलेज में एक्सरे टेक्नीशियन हैं। रोज की तरह वो रविवार को अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन अचानक उन्हें 2 चक्कर आए और वो जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें तुरंत इमरजेंसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के हारने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी और लगातार पंपिंग जारी रखी। मेहनत रंग लाई और आखिरकार संजीत जिंदगी की जंग जीत गए। उम्मीद नहीं थी, मतलब 1.5 घंटा, मतलब नॉर्मली 45 मिनट्स वगैरह का रिकमेंडेड है मेडिकली, लेकिन 1.5 घंटे तक उसको सीपीआर हम लोगों ने मतलब हार नहीं मानी हम लोग। तो हम लोगों को उस बात की बहुत खुशी थी कि हमने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग अगर वहां उसको छोड़ देते थे कि चलो 45 मिनट्स रिकमेंडेड है, अभी तो ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, मतलब रिकमेंडेड जो टाइम दिया है वो तो मतलब हो गया है, मतलब वैसा हम लोगों ने मतलब उम्मीद नहीं हारी। और बाद में जो हमारा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम लोग इतना खुश हो गए थे कि मतलब बता नहीं पा सकते, मतलब इतना हमारे को उस दिन खुशी मिला। वो एक जो उम्मीद थी हमने वो बरकरार रखी और उस उम्मीद पे हम खरे उतरे। जब उसका थोड़ी देर के लिए हार्ट एक्टिविटी चालू हो गया तो उसी टाइम में हमने एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉक निकाल दिया। हार्ट की मेन नस में जो ब्लॉक तैयार हुआ था तो वो ब्लॉक हमने निकाल दिया, एंजियोप्लास्टी करके वो ब्लॉक निकाल दिया। तो उसके बाद जो खुशी थी कि यस हमने कर दिखाया, वो खुशी बयान करने जैसी नहीं है। संजीत को दूसरी जिंदगी मिली है, लेकिन परिवार वालों के जहन से वो खौफनाक मंजर भुलाए नहीं भूल रहा। भगवान नहीं है, पर मैं ये बोलूंगी कि है, वो है, दिखाते हैं वो। मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो है। उन्होंने उदगिरे सर के रूप में आज हमको दिखाया है कि है, मैं हूँ। और एमजीएम के पूरे टीम का मैं बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने आखिरी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब क्लिनिकली डेथ बोल के जब डिक्लेयर हुआ था, बाहर तक हमको भी न्यूज आ गई थी कि ही इज डेड, तो बताया गया कि घर जाना है, उनको भी लेकर आने वाले हैं। पर जैसे ऊपर वाले ने ऐसे किया कि मेरे जो जितने सवाल थे उन सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये बात संजीत के केस ने एक बार फिर साबित कर दी है। इसलिए आज वो इस हसीन दुनिया को देखने के लिए हमारे बीच जिंदा है। इस समय औरंगाबाद से संवाददाता अशरफ। आपको बता दें हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ गए हैं मौत को मात देने वाले संजीत सिंह। उनकी पत्नी हरबंश कौर भी उनके साथ है, साथ ही उनकी बेटी राजप्रीत भी है। संजीत को बचाने वाली टीम के डॉक्टर प्रशांत उदगिरे भी हमारे साथ है, टेक्नीशियन सैयद अली भी हमारे साथ है और साथ ही साथ समय संवाददाता वसीम हैदर भी है। इसके अलावा भी आपको बता दें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीएलके अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव हमारे साथ है और इसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर नेहा रत्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं हम संजीत सिंह से। सबसे पहले तो संजीत सिंह से ये जानना चाहेंगे कि जिंदगी कहते हैं कभी दूसरा मौका किसी को नहीं देती है, मौत को मात देकर आए हैं, उस दिन हुआ क्या था? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे।
हम संजीत से ही बात करते हैं। संजीत, जिंदगी कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, आपको यू टर्न मिला है, उस दिन आखिर हुआ क्या था? उस दिन मैं एमजीएम में ही ड्यूटी करता हूँ, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ, और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी 7 o'clock से। तो मैं अपनी रूटीन ड्यूटी पर आया था। तो आने के बाद में मैं अपना कार्ड वगैरह पंच करके डायरेक्ट डिपार्टमेंट में चले गया, और डिपार्टमेंट में एक आधे घंटे के बाद में मुझे थोड़ा सा चेस्ट में हेवीनेस और चेस्ट पेन होने लगा, और अचानक मैं वहाँ चेयर पे से गिर पड़ा थोड़ा नीचे। तो गिरने के बाद में मुझे अली बोल के एक नाइट में टेक्नीशियन है, तो मैंने उसको आवाज़ दिया, तो वो तुरंत आकर मुझे कैजुअलिटी शिफ्ट किए सर। कैजुअलिटी शिफ्ट करने के बाद में मुझे अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके बाद में मुझे पता नहीं हुआ। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि फिलहाल 1 महीना हो गया, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि आप हमें चलते हुए आते हुए दिख रहे हैं, तबीयत कैसी? अभी तो रूटीनली सर अभी बहुत सा फर्क पड़ा है, मतलब 90% पूरा रिकवर हो गया है। अभी थोड़ा सा वीकनेस वगैरह था, वो अभी थोड़ा सा करने में और 1 महीना लगेगा सर। कहीं ना कहीं संजीव की हालत जो देख कैसे लग रहा है कि फिलहाल अच्छा खासा रिकवर हो चुके हैं, चलते हुए आए हैं, हमसे मिले हैं, जिस तरह से बैठे और बात कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि इस वक्त संजीव की हालत क्या है। जी वाकई, और बीएलके अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशांत, 90 मिनट बाद किसी ऐसे इंसान को जिसको क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया हो, उसका वापस जी उठना, क्या मेडिकल के इतिहास में कहा जा सकता है कि एक मिरेकल है, या फिर इसके लिए कोई टर्म भी है मेडिकल में? इसे हम एक छोटा मिरेकल माने जी। पर ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, इसके और भी रिपोर्ट्स हैं लिटरेचर में। आमतौर पे जब हम एक कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को, एक ऐसे पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक की वजह से जिसकी हृदय की गति रुक गई है, उसको जब हम रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और 30 मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि ये रिससिटेशन या जो हमने कोशिश की ये अनसक्सेसफुल या असफल रहा है, और 30 मिनट में हम आमतौर पे गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं डॉक्टर प्रशांत को और जो वहां टेक्नीशियंस थे जिन्होंने हु परसिस्टेड फॉर 90 लॉन्ग मिनट्स इवन इन द फेस ऑफ अपैरेंट फेलियर। तो उन्होंने जो इतनी मेहनत की और उसके अंदर उनको मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिले होंगे जिससे उन्हें लगा होगा कि शायद हमें सफलता मिल सकती है, तो वो लगे रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण है इसमें सफलता हासिल करने का। जी। हम जब कार्डियक मसाज करते हैं और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, तो इसके सक्सेस ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कार्डियक अरेस्ट कहाँ हुआ है। ये कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल में हुआ था, डॉक्टरों ने उसे इमीडिएटली डायग्नोज किया, इमीडिएटली उन्हें क्रिटिकल केयर में ले जाके उनको रिससिटेट किया गया। उसके बाद जो कार्डियक अरेस्ट की वजह थी उसे भी उन्होंने एंजियोग्राफी करके ढूंढ निकाला और उसको रिमूव किया। And these were the reasons for this unprecedented success in this case. जी, सीधे रुक कर लेते हैं। संजीत सिंह के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका इलाज किया था वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांत उदगिरे। प्रशांत जी, आप बधाई के पात्र तो हैं, जहां पर 30 मिनट में ही लोग अमूमन डॉक्टर हार मान लेते हैं सीपीआर के बाद, वहां 1.5 घंटे तक लगातार कवायद जारी रही, 100 बार सीपीआर दिया गया। क्या रणनीति तैयार की गई थी संजीत सिंह को बचाने के लिए? हम डॉक्टर से खुद पूछते हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहले तो स्टूडियो से आपको बधाई दिया जा रहा है कि जिस तरह से आपने हार नहीं मानी और आखिरकार जो संजीव को बचा लिया, तो आखिर क्या वजह थी और किस तरह से आपने काम किया, थोड़ा बताना चाहेंगे? तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है। नेहा भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नेहा रत्ना। दरअसल ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ही इमरजेंसी फिजिशियन है। डॉक्टर नेहा, आपके लिए ये केस कितना क्यूरियस केस बन जाता है, और इस तरह के केस जब आपके पास आते हैं तो फौरी तौर पर किस तरह की कवायद की जाती है पेशेंट को बचाने के लिए? डेफिनेटली ये जो केस हुआ है कि 90 मिनट्स पूरा लगा है जी रिसक्सिटेशन के लिए, उस पेशेंट को वापस से लाइफ ब्रॉट बैक किया गया, डेफिनेटली ये एक एज अ मिरेकल ही है। बट हाँ, एज ए इमरजेंसी फिजिशियन हमारे पास हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं
जो हमारी आंखों के सामने ही विटनेस होते हैं कि जिन पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उन पेशेंट्स के लिए वी आर एटलीस्ट एबल टू बाय सम टाइम, क्योंकि हम जल्दी ही इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कार्डियक मसाज हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि जितना इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशंस होते हैं और जितना इफेक्टिवली कार्डियक मसाज दिया जाए, सर्वाइवल रेट उतना ही बेटर हो जाता है उसका सर्वाइवल रेट, एंड प्लस न्यूरोलॉजिकल आउटकम जो हम बोलते हैं पेशेंट का, वो ज्यादा बेटर हो जाता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करते हैं औरंगाबाद का, क्योंकि संजीत सिंह के जो डॉक्टर हैं जिनकी अगुवाई में पूरी टीम ने कवायद शुरू कर दी थी और संजीत सिंह आखिरकार मौत को मात देकर वापस भी लौट आए हैं। डॉक्टर प्रशांत उदगिरे भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, वाकई काबिले तारीफ आपने काम किया हुआ है, लेकिन किस तरीके से इस रणनीति को तैयार किया गया? अमूमन 30 मिनट तक ही सीपीआर दिया जाता है, लेकिन पूरे 1.5 घंटे तक जुटे रहे, 100 बार सीपीआर दिया गया। क्या रणनीति बनाई गई थी? आमतौर पे 30 मिनट तक जो है सीपीआर दिया जाता है, लेकिन आपने लगातार 1.5 घंटे तक सीपीआर दिया। आखिर क्या रणनीति आपने बनाई थी कि जो हार नहीं माने और मौत को मात दे दिया आपने? एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बचा सकता हूं, इसलिए हमने संजीत सिंह का सीपीआर 1.5 घंटे तक चालू रखा। सीपीआर देते टाइम हमारे 4-5 जनों की जो टीम है, जो सीपीआर टेक्निक में काफी माहिर है, हमारे हॉस्पिटल में सब जनों को, पैरामेडिक स्टाफ्स को, सबको सीपीआर सिखाया गया है, इसलिए हम रोटेशन करते हुए 1.5 घंटे तक सीपीआर देते रहे। इस सीपीआर में हमने उस पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड प्रेशर लेवल्स रीडिंग्स मॉनिटर किया, ताकि वो सीपीआर वो ज्यादा इफेक्टिव हो और उसके ब्रेन और किडनी फंक्शंस बहुत अच्छी तरह से रहे। इस दौरान बहुत बार ऐसा लगा कि शायद अब 30 मिनट बाद जब उसका हार्ट बीट एक्टिविटी कुछ आया नहीं, तब ऐसा लगा कि शायद ये ज्यादा देर ना चल पाए, पर हमने हार नहीं मानी। हम सब जनों को एक जो विश्वास था कि हम इसको बचा सकते, वो हमने पूरा करके दिखाया और आखिरकार 1.5 घंटे के प्रयास के बाद वो पेशेंट को खुद का हार्ट बीट एक्टिविटी शुरू हुआ और उसके बाद हमने उनका एंजियोग्राफी किया। उसमें एक मेजर कोरोनरी आर्टरी 100% बंद था और वो 100% आर्टरी जो बंद है वो खोलने के बाद उसका ओन रिदम फिर से स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है जो डॉक्टर वहां बैठे हुए वो भी पूछ रहे थे कि कुछ इंडिकेशन वगैरह आपको मिल रहा था कि 1.5 घंटे तक देना एक टेक्निकली बैठता नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेशन जरूर मिल रहा होगा आपको? 1.5 घंटे तक देना ऐसा नॉर्मली कहीं पर दिया नहीं है, क्योंकि सीपीआर के कुछ ऐसा स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि आप इतने देर तक दो, उतने देर तक दो, पर सादा आमतौर पर देखा जाए तो 30 मिनट के बाद सीपीआर बंद किया जाता है। पर ये पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में अरेस्ट हुआ है, इन हॉस्पिटल विटनेस्ड अरेस्ट था, तो एक तरह से एक आशा था कि हम अगर ज्यादा देर तक चलाए इसको तो शायद वो बच सकता है, और वो साइंटिफिक तरीके से हमने वो सीपीआर कंटिन्यू रखा और 1.5 घंटे के बाद उसका हमने जो टेम्परेरी पेसमेकर बिठाया था वो टेम्परेरी पेसमेकर रिदम चालू हुआ। वो बीच बीच में ऑकेजनल जो एक्टोपिक्स आ रहे थे उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि हम इसको और लेके आ सकते, ऊपर लेके वाकई कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे थे, उन्हीं संकेतों पर काम किया और आखिरकार मौत को मात देकर वापस लौट आए हैं संजीत सिंह। लेकिन रिपोर्ट में भी हमने देखा उनकी पत्नी हरिवंश जो है उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हरिवंश से पूछिए, अब तो राहत की सांस ले लें, अभी भी रो रही हैं। नहीं, अब हमारे सामने ही बैठी हुई है हरिवंश से हम बात करते हैं। अब कुछ तो कहीं ना कहीं राहत की सांस है, आंसू सब पूछ गए? हाँ जी, बिल्कुल पूछ गए हैं, अभी राहत लगती है। वो साथ है हमारे सब, इसमें डॉक्टर्स का, पूरे टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। वसीम, हरिवंश से पूछे उन्हें कब इस बात की खबर लगी थी कि हार्ट अटैक आया है और उन्हें किस तरह की जानकारी दी गई थी? करेगा सब कुछ ठीक, बच्चे भी छोटे हैं तो मन ऐसे लग रहा था कि नहीं ऐसे कुछ होगा नहीं, इतना गलत। स्टूडियो से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको कब इस बात की जानकारी मिली कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है और आपका क्या रिएक्शन था पहला?
मुझे लगभग 7:30 पौने 8 के दौरान जानकारी मिली है। अली के थ्रू ही जानकारी मिली थी मुझे भी कि ऐसे सीरियस हो चुके हैं, उनको थोड़ा फिट्स वगैरह आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज किया है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। तो मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा था, समझने की, कुछ समझाने की कुछ भी समझ नहीं थी मुझ में। ऐसे लग रहा था क्या करूं और क्या नहीं। उस वक्त यानी सामने सिर्फ अंधेरा था कि एकदम, अभी तो घर से तो अच्छे गए थे, नाश्ता वगैरह किया है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर सडनली इतना क्या हो चुका है कि एकदम सीरियस होने के लिए, और फिट्स क्यों आए हैं, नए कई सवाल मन में उठ रहे थे। तो वैसे ही मैं घर से निकल पड़ी। हैप्पी? या आई एम वेरी हैप्पी। ये मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने खुशी है, आप समझ सकते हैं आखिरकार कि इनको आखिर क्या मिला हुआ है। जी वाकई वसीम, ये जो खुशी है, चेहरे की मुस्कान है, वो पूरी कहानी बयां कर रही है। लेकिन इस रेयर रिवाइवल का राज क्या है? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट सुशांत, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं इस विशेष पेशकश में। आप बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए समय के साथ। मौत से मुलाकात, इस विशेष पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौत और जिंदगी के बीच के रहस्य का राज अब खुलने लगा है। अब ऐसा लगने लगा है कि अगर इरादा पक्का हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। 90 मिनट में मौत को मात देने के बाद अब विज्ञान का दावा यह है कि मौत पर जीत मुमकिन है। सांसें छूट जाने के 90 मिनट के बाद किसी की सांसें कैसे लौट सकती है? हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले मरता है? दिमाग के मरने में 10 मिनट का समय क्यों लगता है? डॉक्टर के मृत घोषित करने के बावजूद जिंदा बच जाने का अनुभव आज उठेगा हर रात से पर्दा। उसी से डिपेंड होता है कि आपकी जो ब्लड की फ्लो ब्रेन तक कितना पहुंचता है। तो जो लोगों के द्वारा जो मैनुअल सीपीआर होता है वो वेरी करते हैं, कोई लोग ठीक से करेंगे, कोई मतलब इट वेरीज टू पर्सन। तो आप जो ये न्यू जो मशीन आ रहा है, इससे कंप्रेशन होगा, दैट इज ऑटोमेटिक, और वो अपना इफेक्टिव सीपीआर मेंटेन रखेगा। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर लॉन्ग टर्म सीपीआर चलता है तो इसकी डेफिनेटली जरूरत है। सवाल ये है कि मौत के साथ 90 मिनट की मुलाकात के बाद आखिर कैसे बच गई संजीत की जिंदगी? क्या हुआ होगा उस 90 मिनट में? आज वो इंसान कह रहा है कि हाँ, उसने मौत देखी है। संजीत की हालत को देखकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन दोस्तों ने साथ नहीं छोड़ा। मौत और जिंदगी के बीच का इंटरवल सिर्फ उसने देखा है। क्या कहता है वो सुनिए। तो दिए वो सीपीआर इतना मददगार रहा क्योंकि वो जो प्रेशर पड़ा हार्ट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ट फंक्शन चालू हुआ 1.5 घंटे के बाद। तो तभी उन्होंने एंजियोग्राफी की है। एंजियोग्राफी में उनको राइट साइड में एक ब्लॉक दिखा, और ब्लॉक दिखने के बाद में फिर तुरंत उन्होंने एंजियोप्लास्टी करे। एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डाला गया। स्टेंट डालते ही मेरा बीपी वगैरह सब नॉर्मल आ गया। मौत सबसे पहले दिल की होती है और फिर 10 मिनट के बाद दिमाग मरता है। लेकिन इस इंटरवल के बीच अगर आपने दिल को जिंदा कर दिया तो मौत हार जाएगी। लोग कहते हैं कि मरते समय शरीर ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन धरती का भगवान कहता है कि अगर आपके शरीर का तापमान गिरने लगे तो उसे 6 घंटे के बाद भी जिंदा किया जा सकता है। मौत को मात दी जा सकती है। इस समय दिल्ली से रश्मि कुमार। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, सीनियर कार्डियक सर्जन सुशांत हमारे साथ, डॉक्टर सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशांत, आपको लगता है कि क्योंकि सेहतमंद भी थे संजीत और साथ ही साथ उम्र भी कम थी, ये चीज भी उनके फेवर में गई है? मेरा ख्याल है 3 चीजें उनके फेवर में गई हैं। एक तो वो यंग थे जैसा कि आपने कहा, दूसरे वो सेहतमंद थे, इसके पहले किसी लंबी बीमारी या कमजोरी की कोई हिस्ट्री नहीं थी, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि उनका कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल में हुआ। इट वाज विटनेस्ड बाय डॉक्टर्स। जो कार्डियक अरेस्ट का टाइम होता है और जितनी देर बाद सीपीआर शुरू किया जाता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है अल्टीमेट आउटकम में। जो सफलता मिलती है सीपीआर से, उस पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्डियक अरेस्ट होते ही अगर इफेक्टिव सीपीआर शुरू हो जाए तो सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
जी, लगातार सीपीआर की बात चल रही है, तो सीपीआर आपने दर्शकों को बता दें वो ब्रह्मास्त्र है दरअसल, जिसे आखिरी वक्त में भी इस्तेमाल करके किसी की भी सांसें लौटाई जा सकती हैं। दिल्ली में हर रोज करीब 50 लोगों की जान सही समय पर सीपीआर देकर बचाई जा सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपने फॉर्मूला 10 सीख लिया हो तो आप भी भगवान बन सकते हैं। क्या है फॉर्मूला 10? हमने जानने की कोशिश की जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल से। इसमें कोई डिबेट नहीं है। सावित्री ने सत्यवान को यमराज से लड़ाई लड़के बचाया था। इसका मतलब है कि हमारे एंशिएंट इरा के अंदर में भी ये टेक्निक अवेलेबल थी। ऋषि मुनि लोगों को जिंदा कर देते थे मरने के बाद में भी, ऐसे एग्जांपल्स हैं। और सीपीआर एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि मरने के बाद में आदमी को जिंदा करना। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बोलते हैं कि मरने की जो प्रोसेस है उसमें 48 मिनट्स लगते हैं, यानी कि आत्मा हमारे शरीर में कुछ मिनटों तक शरीर में रहती है अगर हार्ट रुक जाता है तो। अगर आप उस हार्ट को रिवाइव कर दो और ब्रेन डेथ ना हो या ब्रेन डेथ को पोस्टपोन कर दो तो आप आदमी को रिवाइव कर सकते हो। इसकी जो क्रिया है इसको हम बोलते हैं सीपीआर 10 मंत्र, कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10 into 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। यानी कि कोई आदमी मर गया, उसका ब्रेन अभी जिंदा है, अगर आप उस रुके हुए हार्ट को सीपीआर करके रिवाइव कर दो तो आदमी जिंदा हो सकता है। 10 मिनट में तो हो ही सकता है। 10 मिनट के बाद में अगर 10 मिनट के अंदर अंदर आप सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट कर दो तो कई बारी आधा घंटा 45 मिनट तक अगर आप सीपीआर देते जाओ तब आप किसी भी आदमी को जिंदा कर सकते हैं। अब इसमें जो नई टेक्निक्स हैं वो 2 हैं। एक ऑटोमेटिक, अभी तो हम मैनुअल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन के अंदर मशीन लगा दो वो सीपीआर करती रहेगी। सर, क्या क्लिनिकली डेड पेशेंट को भी सीपीआर से वापस लाया क्लिनिकली डेड का मतलब है कि हार्ट रुक गया लेकिन ब्रेन जिंदा है। अगर ब्रेन मर गया फिर आप रिवाइव नहीं कर सकते और ब्रेन को मरने में टाइम लगता है। सो अगर एक आदमी को, जिसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, अगर हार्ट रुक गया तो सीपीआर से आप उसको जिंदा कर सकते हो। और ये हमने खुद 45 मिनट तक सीपीआर करके लोगों को बचाया। 10 मिनट का जो गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, एक डमी हमारे साथ है, ये बताइए कि इस डमी को अगर रिवाइव करने की बात हो, अगर ये एक तरीके से कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है तो इसको कैसे दोबारा से अगर कोई आदमी कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो हमें सीपीआर मंत्र याद रखना है कि मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 into 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले उसकी छाती पीटो। हमने इसका लोगों को सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक है कि मरे हुए आदमी को जमीन पे लटा दिया और उसके बाद में आप सीपीआर आसन में आ गए। सीपीआर आसन का मतलब है कि घुटने के बल खड़े हो गए। उसके बाद में सीपीआर मुद्रा, कि दोनों हाथों को सीधा रख के बिना कोनी को मोड़े, ये सीपीआर मुद्रा है। और सीपीआर स्थान का मतलब है कि छाती के बीचों बीच 2 इंच दबाना है। किस स्पीड से सीपीआर कर्म्स, किस स्पीड से 100 पर मिनट की स्पीड से इसको आपने दबाना है। एक मशीन भी क्या इतनी ही तेजी से काम करती है? मशीन से क्या होगा, एक नॉर्मली क्या होता है कि आदमी 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद थक जाता है। अगर आपने 20 मिनट 30 मिनट करना है और एक ही आदमी है तो अगर मशीन आपके पास में ऑटोमेटिक है तो मशीन आप लगा दो, वो सीपीआर करती रहेगी। अगर आप समय पे सीपीआर चालू कर दो और ब्रेन को अगर आप कोल्ड कर दो, जैसे हम बोलते हैं इंड्यूस हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर 95 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर हो तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, यानी कि ब्रेन डेथ नहीं होगा। यानी कि हमारा जो क्लिनिकल डेथ है उस पीरियड में अगर आप हार्ट को रिवाइव कर दो तो आदमी को जिंदा कर सकते हैं। आम जनता के लिए जो मेन बेस्ट चीज है वो बड़ी सिंपल है, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि अगर आपके सामने कोई आदमी मर जाता है तो आप इमीडिएटली सीपीआर चालू करो और तब तक करते रहो जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। आप कोई डॉक्टर नहीं हो तो आप ये नहीं बता सकते कि कब तक करना है, आदमी जिंदा हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अगर आदमी ने सांस लेना चालू कर दिया या हाथ पैर हिलाने चालू कर दिए तो अपना सीपीआर बंद कर दो और इमीडिएटली सीपीआर चालू करो, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, डॉक्टर को बुलाओ। तो ये था एक मंत्र जिससे कि आप एक मरे हुए इंसान को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं जब तक कि वो किसी बड़े अस्पताल या किसी अच्छे डॉक्टर के। सीधे रुख कर सकते हैं औरंगाबाद का, जहां पर संजीत सिंह खुद हमारे साथ मौजूद है। मौत को मात देकर लौटे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी यहां पर उस टीम के लिए भी, उनके डॉक्टर के लिए भी, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1.5 घंटे तक सीपीआर देते रहे। कहीं ना कहीं भगवान बन गए हैं आपके लिए संजीत, प्रशांत। संजीत सिंह से ही बात करते हैं। 1.5 घंटे तक लगातार आपको सीपीआर देते रहे, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भगवान बन गए प्रशांत की टीम। हाँ सर, वो एक भगवान के रूप में ही समझो मुझे एक सेकेंड लाइफ दी है, तो बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। डॉक्टर प्रशांत से ही बात करते हैं। किस तरह की टीम आपका वर्क कर रही थी? अगर उस दिन की बात की जाए, हम नहीं थे और ये भी बीमार पड़े थे, किस तरह से वर्क कर रही थी उस दिन?
उस दिन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब संजीत सिंह अनकॉन्शियस सडनली कोलैप्स हो गए थे, तो मिस्टर आली जिनको उन्होंने पहली बार आवाज दिया था और जो भी है वो सीपीआर टेक्निक में ट्रेंड है, तो उन्होंने सब फर्स्ट कांटेक्ट वही थे और उन्होंने इमीडिएटली संजीत को अटेंड किया। तो मिस्टर अली ने, हम मिस्टर अली से ही पूछते हैं। मिस्टर अली, सवाल ये उठता है कि उस दिन जिस तरह से आप लोग काम कर रहे थे और जब मिले थे संजीव की आपसे जान पहचान भी है, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया था? एक्चुअली फर्स्ट मेरी नाइट ड्यूटी चालू है, नाइट ड्यूटी चालू थी और उनकी मॉर्निंग ड्यूटी चालू थी। तो वो जैसा आए और उनके टेबल पे ऐसे लेटे हुए थे, मैं देखा उनको, तो उनको एकदम चेस्ट पेन होने लगा था और एकदम स्वेटिंग वगैरह आ गई एकदम। तो उनको देखा मैं, तो उन्होंने बोले अली मेरे को चक्कर आ रही। तो फिर मैं सडनली नीचे कैजुअलिटी में फोन किया और वहां से स्ट्रेचर वगैरह बुला के लिया के डायरेक्ट पेशेंट नीचे कैजुअलिटी में शिफ्ट किया। कुल मिला के बात किया तो आपने शुरुआत में हार नहीं मानी थी? हाँ, हार नहीं मानी थी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये हार नहीं मानने का मकसद है और जिस तरह से जो मौत को मात हुई है, ये यही वजह है कि डॉक्टर्स की जो टीम थी इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी थी और लगातार काम कर रहे थे और उसका नतीजा है कि ये हमारे बाजू में आज बैठे हुए हैं। वाकई। लेकिन अब फिलहाल तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो एक बार फिर रुक करेंगे संजीत सिंह का। उन 1.5 घंटों की कहानी में क्या कोई ऐसा हिस्सा है जो उन्हें अब भी याद है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। मौत से मुलाकात, इस विशेष पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिंदगी और मौत के बीच 90 मिनट तक चली और जंग और अंत में जीत जिंदगी की ही हुई। ऐसा ही एक मामला 8 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल से भी आया था, जहां मौत के 40 मिनट बाद दोबारा जिंदगी जीत गई। जिंदगी के बाद मौत एक ऐसा सच जिसे चाहे न चाहे हर किसी को मानना ही पड़ता है। गौरतलब है कि आज के दौर में अगर भगवान कहीं नजर आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाने वाला डॉक्टर। एक ऐसा ही चमत्कार आज से 10 महीने पहले भी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में, जहां घोषित तौर पर मौत हो जाने के 40 मिनट बाद मरीज दोबारा जिंदा हो गया। हेराल्ड सन अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में हुए इसी करिश्मे में एक मृत व्यक्ति को नई मशीन के जरिए फिर से जिंदा कराया गया। विक्टोरिया में रहने वाले 30 साल के कॉलिन फिडलर को जब हार्ट अटैक आया तो उन्हें पास के अल्फ्रेड अस्पताल में तुरंत भर्ती किया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। वो अल्फ्रेड अस्पताल में 40 से 60 मिनट तक मृत पड़े रहे। एक आखिरी कोशिश के नाम पर डॉक्टरों ने उन पर 2 नई मशीन, मैकेनिकल सीपीआर मशीन और पोर्टेबल हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल किया। सीपीआर जहां छाती को लगातार दबाने का काम कर रही थी, वहीं हार्ट लंग मशीन पेशेंट के जरूरी अंग जैसे कि ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बनाकर चल रही थी। और फिर अचानक बंद पड़ी फिडलर की सांसें दोबारा से चलने लगी। डॉक्टरों को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा से फेडरर के शरीर से जुड़ी मॉनिटर की तरफ नजर दौड़ाया और फिर जो हुआ उसने ऑस्ट्रेलियन डॉक्टरों की भी धड़कनें बढ़ा दी। फिडलर की तरह ही अब तक कुल 7 हार्ट फेल के मरीजों को इस मशीन की मदद से बचाया गया है, जो किसी चमत्कार से कम भी नहीं। इस समय दिल्ली से रश्मि कुमार। चलिए, ये तो बात थी ऑस्ट्रेलिया के चमत्कार की। अब सीधे रुक करते हैं औरंगा में भी भारत का चमत्कार हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। संजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माध्यम बनेंगे हमारे संवाददाता वसीम अहदर। वसीम, समझने की कोशिश करिए जरा संजीत से कि 1.5 घंटे पहले हार्ट अटैक आता है, 1.5 घंटे बाद सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं। इस 1.5 घंटे के दरमियान क्या कुछ हुआ, कुछ याद है उन्हें? डायरेक्ट पूछते हैं हम संजीत से। संजीत, जिस तरह से आपको हार्ट अटैक आया था, कुछ तो याद हुआ कि जब हार्ट अटैक आया था और आखिरी बार आपने डॉक्टरों को किस तरह से देखा, और उस बीच में जब एक अनकॉन्शियस हो गए थे आप, तो उस बीच में कुछ याद है क्या कर रहे थे डॉक्टर किस तरह से, और जब आपकी आंख खुली तो क्या था? तकरीबन कैजुअलिटी में जब शिफ्ट किया गया वहां तक मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस था, लेकिन कैजुअलिटी के बाद में फिर मुझे कुछ याद नहीं है कुछ भी। तो उसके बाद में वेंटिलेटर वगैरह लगाने के बाद में तुरंत मुझे वेडनेसडे के दिन वेंटिलेटर निकाला गया होश आने के बाद में। तो जब ही मुझे पता चला कि मुझे क्या हुआ था, कैसे किस तरह से डॉक्टर्स ने हेल्प किया, किस तरह से सीपीआर दिया गया और बाकी सब लोगों का हेल्प रहा सब।
संजीव को बहुत ज्यादा उस वक्त याद नहीं, लेकिन जो डीन है इस अस्पताल के, जो इनको पूरे इस मामले को और जिस चीजें को जो मॉनिटर कर रहे थे, उनसे पूछते हैं कि आपको याद है कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा था इस पूरे केस को? जैसे आप सबको पता है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, जब उनका रिसक्सेटेड किया और बाद में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया, उसके बाद भी वो बहुत लाइफ सपोर्ट पे थे, वेंटिलेटर्स पे थे, जो एनोट्रोपिक्स ड्रग्स थे, 3 प्रकार के ड्रग्स एट ए टाइम उनको चल रहे थे। फिर भी 8 घंटे तक उनका बीपी बिल्कुल नहीं था और यूरिन आउटपुट भी बिल्कुल नहीं था। तो हमें डर था कहीं अगर रिकवर भी हो गए तो कहीं किडनी डैमेज न हो जाए और ब्रेन डैमेज न हो जाए। लेकिन जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर होते हुए संजीत का ख्याल रखा, उसको अच्छी सर्विस दी और शायद उसका एक नतीजा डॉक्टर के तो कार्डियोलॉजिस्ट के तो एफर्ट्स है ही, लेकिन जो बाकी पूरी जो स्टाफ थे उन्होंने जो सेवाएं दी, जो उनका ख्याल रखा, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक घड़ी है इस पूरे चेन में। 1.5 घंटे के बारे में अगर पूछना हो तो उनके परिवार वालों से जरूर पूछा जाएगा, आखिर ये 1.5 घंटा उनके लिए कैसा गुजरा। उनकी मम्मी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि संजीव के लिए डेट घोषित कर दिया गया था और उसके बाद जिस तरह से काम चल रहा था, डॉक्टर्स काम कर रहे थे, तो क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए अगर बहुत ज्यादा महसूस करना मुश्किल है। मेरे लिए तो वो टाइम एक कठिन टाइम था मेरे लिए, यानी शायद किसी माँ के आगे ऐसे बच्चे का कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स पे उम्मीद थी मुझे, स्टाफ लोग थे, सब लोग थे और मेरे परिवार वाले सब लोग थे वहां पे, तो मेरे को एक उम्मीद थी कि जीवित रहेगा। लेकिन वो 1.5 घंटा कैसे गुजारा आपने? बहुत कठिन टाइम था सर, सिर्फ अरदास कर रही थी बस भगवान के आगे कि परमात्मा मेरे जान ले लेकिन मेरे बच्चे को बचाना चाहिए, मैं एक ही बात कर रही थी। फिलहाल आपका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है और रिकवर कर रहा है, तो कितनी खुशी? बहुत खुशी है। मैं सबके लिए अरदास करूंगी भगवान से कि सभी को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, मगर अगर दिया, अगर भी जिंदगी में उनके आया तो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे स्टाफ होना चाहिए वहां पे मौजूद, ताकि ऐसे जैसे जान मेरे बच्चे की बचाए वैसे बचाना चाहिए बस। ये एक माँ के आंसू है जो खुशी के आंसू से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वो वक्त गुजारा है, वो पल गुजारा है, कहीं ना कहीं कि सभी के लिए मुश्किल होता है। एक सवाल मैं आप पीछे डॉक्टर्स जो इनके फ्रेंड्स है उनसे भी पूछना चाहूंगा, जो काम कर रहे थे जी, आप जिस तरह से काम कर रहे थे, हमने देखा जो सुना है डॉक्टरों के साथ लगातार आप जुड़े हुए थे, तो आप किस तरह का अपना रोल पूरा कर रहे थे उस वक्त? एक्चुअली उस दिन संडे का दिन था और संडे के दिन मैं घर पर ही था, तो घर पर अचानक कॉल आया कि वहाँ पर एक इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी लेना पड़ेगा और एक हार्ट अटैक के यानी MI का पेशेंट आया है, मतलब हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही है। तो मैं जब वहां पर पहुंचा कैथ लैब में 10 मिनट के अंदर हमारी टीम पहुंच गई वहां पर, कैथ लैब की टीम। जब देखा कि संजीत सिंह था टेबल के ऊपर, तो हम लोग देखकर एकदम पहले तो शॉक हो गए कि हमारा कलीग ही है ये, तो मतलब 1-2 दिन पहले ही मुलाकात हुई है उसको। फिर जब उनका ECG वगैरह देखा तो मतलब टोटली मतलब ब्रैडिकार्डिया भी मतलब फ्लैट लाइन ही बोले तो चलेगा, इतना मतलब उसको ये था। और फिर हम लोगों ने CPR स्टार्ट किया, मतलब अली वगैरह ये लोग मतलब कंटिन्यू कर रहे थे CPR। हम लोग जब पहुंचे फिर हमने भी स्टार्ट किया CPR। तो वो टाइम तक 1-1.5 घंटा तो ऐसा लग रहा था कि अभी शायद मुश्किल है, संजीत सिंह का बच पाना शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी, मतलब उसको CPR कंटिन्यूअसली देते रहे। और कैथ लैब में फिर उसका एंजियोप्लास्टी भी किया हमने इमरजेंसी के अंदर, जो एक आर्टरी उसका टोटली ब्लॉक था उसका आर्टरी, फिर उसका हमने जो एंजियोप्लास्टी भी किया। उदगिरे सर भी मतलब उदगिरे सर का भी मतलब गाइडेंस था, तो मतलब हम लोगों ने कंटिन्यू देते रहे थे मतलब CPR। कुल मिला के बात की जाए तो इस पूरे केस में जो उम्मीद एक शब्द है, जो उम्मीद नहीं छोड़े थे डॉक्टरों ने, और इसी का नतीजा है कि संजीव सिंह हमारे साथ बैठे हुए और उनके परिवार वाले खुशी मना रहे कहीं ना कहीं। जी वाकई वसीम, वैसे भी एक मरीज के लिए, उसके परिवार के लिए डॉक्टर उम्मीद ही तो बनकर सामने आते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह के डॉक्टर आए जो 30 मिनट के बाद भी लगातार CPR देते रहे 1.5 घंटे तक और मौत से मुलाकात करने वाले मरीज को वापस ले आए, पूरी तरीके से स्वस्थ कर दे, तो वाकई वो भगवान से कम नहीं होते हैं। सीधे रुक कर सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुशांत, अब माना जाए कि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है संजीत के लिए, या आने वाले वक्त में इन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है? मेरा ख्याल है जो कार्डियक अरेस्ट का और डेथ का खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका है जी। आने वाले टाइम में इन्हें अब ये पता है कि इनके हार्ट में डिजीज है, तो ये डिजीज आगे ना बढ़े और फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हार्ट डिजीज की वजह से ना खड़ी हो, इसके लिए जो प्रिकॉशंस इन्हें लेने चाहिए, जो इनके डॉक्टर इन्हें बताएंगे, डाइट के प्रिकॉशंस, इन दवाइयां, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज,
ये सारी चीजें अगर ये करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है आगे ये पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जी, डॉक्टर नेहा भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा, आपको लगता है कि ये जो एक मामला सामने आया है, मौत से मुलाकात करके वापस लौटे हैं संजीत सिंह, ये जो पूरा केस है वो कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करता है कि कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी मौत हो जाती है, 30 मिनट तक उन्हें सीपीआर दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये क्लिनिकली डेड है, आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो उनकी मौत हो जाती है। क्या लगता है 30 मिनट से ज्यादा भी सीपीआर देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 90 मिनट तक दिया गया था सीपीआर। हाँ जी, वैसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कितने टाइम तक हमें करना चाहिए सीपीआर, बट हम बोलते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स तक हमें सीपीआर करना चाहिए, और उसके बीच में ही हमारी ऐसी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। अगर सपोज हमें लगता है कि हार्ट की थोड़ी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आई है, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है, हमें थोड़े से भी स्लाइट साइंस लगते हैं, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास और भी सपोर्ट होता है। अगर सपोज जैसे इन हॉस्पिटल हुआ ये इवेंट, तो और हमारे पास सपोर्ट होता है कि हम उसी टाइम पे पेशेंट को इंटूबेट करते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट पे लेते हैं। एंड प्लस हमारे पास ड्रग्स होते हैं, आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, दे आर एट द टाइम कॉल्ड द लाइफ सेवर्स, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को और बढ़ाते हैं। जी। एंड जो सीपीआर होता है बेसिकली इट इज लाइक कि टू पंप द ब्लड मैक्सिमम टू द हार्ट। जी। तो उसका वही होता है और उसकी इफेक्टिवनेस में। एंड दीज आर द साइड लाइन्स विच गो साइड बाय साइड। जैसे हम बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है, वी स्टार्ट विद जैसे एक निम्नोमिक है CAB सर्कुलेशन, जहां हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं जो इफेक्टिव होने चाहिए, इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन। जी। एयरवे जहां पे हम वेंटिलेटर पे ले लेते हैं और ब्रीदिंग, एंड उनको साइड बाय साइड या तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे आते हैं तो हम उनको ब्रीदिंग उस पे सेट कर देते हैं कि वो पेशेंट को जाती रहती है, उतनी ब्रेथ्स कितनी मिलनी चाहिए। जी। और इस विशेष पेशकश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो मौत से मुलाकात करके लौटे संजीत सिंह के पास एक बार फिर से रुक करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे की वो जो मौत की मुलाकात चली उसने जिंदगी को किस तरह से पलट दिया है, बदल दिया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए समय के साथ। मौत से मुलाकात, अंदाजा लगाइए 1.5 घंटे क्या कुछ बीती होगी उस पूरे परिवार में, पर जिन्हें यह पता चला कि उनके घर का जो मुखिया है उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई है कि उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ने इसे चुनौती मानी और 1.5 घंटे बाद जब सांसें लौट आई संजीत सिंह की तो पूरे घर ने खुशियां मनाई और साथ ही साथ डॉक्टर भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। औरंगाबाद का रुख कर सकते हैं, वहां पर मौजूद है संजीत सिंह, हमारे संवाददाता वसीम, उनके जरिए बात करने की कोशिश करते हैं। वसीम, पूछिए संजीत सिंह की जिंदगी कैसे बदल गई है? मौत से मुलाकात 1.5 घंटे की रही, उसके बाद वापस आए, परिवार का जो नजरिया है वो बदला है, बच्चों पर क्या बीती, उनसे भी बात करिए। देखिए, संजीव सिंह से सीधे पूछते हैं, जो 1.5 घंटे का वो समय था, वो मौत को मात देके आप वापस आए, आखिर जिंदगी किस तरह से आप बदल गई है आपकी? क्योंकि उस वक्त का जीना और आपका जीने में कहीं ना कहीं डिफरेंट नजर आता होगा आपको। अभी लास्ट टाइम मतलब जो पहले का लाइफ था वो भी पर्टिकुलरली ठीक ही था एकदम, और आगे भी चलकर जो रास्ता पहले का था वही रास्ता करने का कंटिन्यू है। अभी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, मतलब पहले थोड़ा सा भगवान पर थोड़ा सा विश्वास नहीं था, समझो 70% था, 30% थोड़ा लाइफ हेक्टिक रहने की वजह से थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रखता था ज्यादातर, लेकिन अभी टोटली समझो 100% जो ऊपर वाहिगुरु का जो मार्ग है उसको कंटिन्यू करेंगे सर। उनके बच्चे भी है, बच्चों से बात करते हैं, सबसे पहले उनकी बेटी से बात करते हैं। पापा घर आए, उसके बाद पापा में कुछ बदलाव नजर आया आपको? हाँ। क्या पापा प्यार ज्यादा करने लगे आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हमसे एकदम खुल के बात करते हैं, एकदम अच्छा रहते हैं। पहले खेलते थे पापा साथ में? हाँ। और अब? अभी भी खेलते हैं। बेटा है उनका, शर्मा रहे बच्ची, लेकिन फिर भी बेटा है, उनसे पूछते हैं, पापा प्यार करने लगे कुछ ज्यादा ही पहले से? वसीम, बच्चों से ये भी पूछे कि जब पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मन में क्या चल प्यार रहा करते था? हो? हाँ।
उनकी बेटी से पूछते, थोड़ी समझदार दिख रही है, कि पापा की जब तबीयत खराब थी आपको सुना था आपने, और उस वक्त आपके मन में क्या गुजर रहा था, कुछ याद है आपको? हाँ, एकदम डर लग रहा था। और आज बहुत खुशी हो रही है। बच्चों को उस दिन तो डर लग रहा था, लेकिन पापा साथ में बैठे तो उनको खुशी लग रही है। इन सबके बीच हमारे पास अभी भी डॉक्टर मौजूद है प्रसाद, उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से अब इनको रहना चाहिए, किस तरह से इनका इलाज अब चल रहा है, और क्या हालत फिलहाल इनकी अभी है? जो पहले की लाइफस्टाइल उनकी है, वो अभी उनको चेंज करना चाहिए। थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन, मॉडरेट एक्सरसाइज, आफ्टर थोड़ा रिकवर होने के बाद उनको उनके खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाने में जो ऑयल की मात्रा है वो कम रखना चाहिए। उनको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए, जो खून पतला करने की मेडिसिन है, वो रेगुलर लेना चाहिए। अगर ये सब धीरे धीरे होना चाहिए। और एक प्रकार का कार्डियक रिहेबिलिटेशन जो रहता है, जो हम नॉर्मली अगर पोस्ट प्लास्टी, पोस्ट बाईपास पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करते, वो उनमें हमने धीरे धीरे इनिशिएट किया है। तो उसके हिसाब से उनके नॉर्मल तौर तरीके, एक्सरसाइज, वो हमने धीरे धीरे चालू करना अभी शुरू कर रहे हैं। हमें तो चलते फिरते दिख रहे हैं क्या, लेकिन ये मेडिकल तौर पे भी ठीक है फिलहाल? मेडिकल तौर पे अभी फिलहाल ठीक है, पर जो डैमेज रहता है वो पूरा भर के आने में एटलीस्ट 3 मंथ्स लगता है। तो उस दौरान उनको ज्यादा एक्सर्शन, ज्यादा स्ट्रेस वो लेना नहीं चाहिए। उस दौरान उनकी एक्टिविटीज थोड़ा मॉडरेट, लिमिटेड रहनी चाहिए। और एक्टिविटीज जो है वो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार के उनका कार्डियक रिहेबिलिटेशन अभी चालू किया है। वसीम, डॉक्टर प्रशांत से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, इतना लंबा उनका मेडिकल करियर रहा है, क्या संजीत से पहले इस तरह का केस उनके सामने आया था? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ चीफ कार्डियक सर्जन भी मौजूद हैं, डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशांत, ऐसे केसेस को आम तो नहीं कहा जा सकता है, हालांकि आप कह रहे थे कि ये चमत्कार है, छोटा सा चमत्कार है, लेकिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन बहुत आम तो नहीं कहे जा सकते हैं। नहीं, बहुत आम नहीं मानूंगा मैं इनको, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के 90 मिनट बाद रिवाइव होना और फुली रिकवर करना, रिवाइवल के अलावा जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, वो ये कि इनको कोई भी ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट का कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट, यानी डॉक्टर सुशांत हो सकता है ये इस तरह के ये हो सकता है। अगर कार्डियक अरेस्ट के थोड़ी देर बाद सीपीआर शुरू हो, या सीपीआर बीच बीच में इफेक्टिव ना रहे, इसकी वजह से अगर ब्रेन में जो सर्कुलेशन हम री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम जो वापस जो खून भेज रहे हैं ब्लड में चेस्ट कंप्रेशन के द्वारा, वो काफी ना पड़े, तो कभी कभी ब्रेन डैमेज हो सकता है। मरीज की जान बच जाएगी, पर शायद वो उसकी स्पीच की स्लरिंग हो, उसकी मेमोरी अफेक्टेड हो, उसके किसी एक लिम्ब का पैरालिसिस हो, इसके साथ रिकवरी होगी। जो इस केस के बारे में खास है कि 90 मिनट का लंबा टाइम होने के बावजूद इन्हें कोई भी ब्रेन डैमेज नहीं है, और ये दिस इज वेरी ग्रेटिफाइंग। वाकई डॉक्टर सुशांत, जैसा कि आप लगातार कह रहे थे, वजह इसके पीछे विटनेस अरेस्ट था, यही मानी जाएगी, क्योंकि अस्पताल का ही प्रीमाइसेस था, वहीं पे इन्हें हार्ट अटैक आया, इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया, उन्हें सीपीआर के बारे में पूरी खबर थी, पूरी जानकारी थी, उन्होंने सीपीआर शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनविटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट होता है, जो अस्पताल के बाहर होता है, उसमें भी अगर एक आम आदमी चेस्ट कंप्रेशंस करे तो कई सारे लोगों को बचाया जा सकता है। माना जाता है कि तकरीबन 7.5 लाख पीपल इन इंडिया एनुअली सफर अ कार्डियक अरेस्ट आउटसाइड हॉस्पिटल। अस्पताल के बाहर 7.5 लाख लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। इसके अंदर जो पब्लिक एजुकेशन है सीपीआर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो सबसे बेसिक सीपीआर है उसमें सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं। जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने दिखाया, एक सही जगह पे अपने दोनों हाथ रख के सही पोजीशन अडॉप्ट करके अगर 2 इंच चेस्ट के जो सामने वाली हड्डी है उसको हम 100 के रेट पर 100 बीट्स पर मिनट के रेट पे डिप्रेस करें तो हम कई लोगों की जान बचा सकेंगे। इस दौरान हमें वी शुड कॉन्टैक्ट ए हॉस्पिटल और अ डॉक्टर, और जितनी जल्दी मदद पहुंचेगी उतना इनके बचने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सीपीआर के बारे में अवेयरनेस हो, और बीएलके अस्पताल में हम इसके लिए लोगों के लिए जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं उनके लिए हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और हम इसको और आगे ले जाके वी कैन कंडक्ट क्लासेस फॉर द जनरल पब्लिक so that awareness increases and many lives can be saved. जी, जागरूकता बेहद जरूरी है। सीधे रुख कर सकते हैं हम औरंगाबाद का संजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मौत को मात दी है, वापस लौटे हैं। संजीत से ही जानना चाहेंगे, वसीम, संजीत सिंह से ये पूछिए कि कितनी जरूरत है इस वक्त समाज को सीपीआर को लेकर जागरूक होने की, अस्पतालों को जागरूक होने की? संजीव से पूछते हैं, संजीव, जिस तरह से आपका इलाज हुआ सीपीआर के जरिए और जिस तरह से आपने मौत को मात देकर आ गए, लेकिन कितनी जरूरत है समाज को भी सीपीआर की जागरूकता रहने की और अस्पतालों को जागरूक करने के लिए कि लोग समझे आखिर सीपीआर क्या चीज है? अभी सर जो मेरा केस था तो इसमें जिस तरह से मुझे हैंडल कर मतलब एक दूसरी लाइफ दी गई, तो मेरा कहना यही है कि सीपीआर जो है ये तकरीबन अगर कंटिन्यू अच्छी तरह से दिया गया तो लगभग 10 में से 4-5 पेशेंट को आराम से बचाया जा सकता है। और अस्पतालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने मौत को मात दी, आपने वो पल जिया है, तो इनको जो सीपीआर का जो टेक्निक है ये प्रॉपरली अगर वे से आया गया तो तकरीबन जो पेशेंट उनके पास आते हैं तो वो शायद बचा सकते हैं। वाकई बहुत जरूरी है, और बड़ा सवाल यही है कि कितने अस्पतालों में ये सुविधा मुहैया कराई जाती है और हम में से कितने लोगों को इस तकनीक की जानकारी है जिसे हम सही समय पर इस्तेमाल करके कई लोगों को संजीत सिंह की तरह मौत से मुलाकात कर वापस ला सकते हैं। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए समय।